हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल फ्लाइट डेटाबेस में हम अपना डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे और वहां से वो डेटा हम कैसे गेट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम अपना डेटा कैसे गेट करेंगे और डेटा कैसे ऐड करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं अपन पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहां पहले चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ के सिंपली उसे कोड करेंगे। तो चलते हैं पावर पॉइंट में। तो ये रहा अपना पावर पॉइंट। तो देखिए, जो हमारी होम स्क्रीन होने वाली है वो कुछ इस टाइप की होने वाली है और ये डिपेंड करेगी कि हमारे एसक्यूएल फ्लाइट प्लगइन में डेटा है तो कैसी शो होगी और अगर डेटा नहीं है तो वो कैसी शो होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एक लिस्ट बनानी है। तो ये आपने लिस्ट बना ली। उसके बाद जो हमारा बॉडी विजिट होता है उसमें आप चेक करोगे, अगर हमारी लिस्ट की लेंथ 0 है, मतलब इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो सिंपली आपको ये पार्ट शो कराना है। इसमें क्या है, देखिए पहले तो हमारा एक लॉटी एनिमेशन है और नीचे एक टेक्स्ट है। लेकिन अगर हमारी लिस्ट में डेटा है तो हम ये शो करेंगे। ये हम कैसे शो करेंगे, देखिए जो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर होगा उसके अंदर हम अपनी लिस्ट पास ऑन कर देंगे और यहाँ पे आपको टाइटल, सब टाइटल, ये डिलीट बटन और यहाँ पे अपडेट बटन शो हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यही वो फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे। ये डेटाबेस में जाएगा, सारी रोज हमारी वापस लेके आएगा और इस लिस्ट में ऐड ऑन कर देगा जो हमने ऊपर बनाई होगी। तीसरा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे डीबी नाम से, जो हमें हेल्प करेगा अपनी डेटाबेस हेल्पर क्लास से इंटरेक्ट करने के लिए। ओके। और जो हमारी स्क्रीन होने वाली है इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, देखिए टॉप पे आपको एक रिफ्रेश बटन मिलेगी, नीचे आपको एक फ्लोटिंग एक्शन बटन मिलेगी। अब इन पे क्या होगा, देखिए जब भी आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे हमारा गेट डेटा फंक्शन दोबारा से कॉल होगा और इस लिस्ट में सारा डेटा दोबारा से इंसर्ट करेगा जो भी हमारे एसक्यूएल फ्लाइट डेटाबेस में रखा हुआ होगा। और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या करेगी, देखिए जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नई स्क्रीन पे रिडायरेक्ट होगे जो हमारी एड स्क्रीन होने वाली है। ओके, तो ये फंक्शनलिटी होने वाली है हमारी होम स्क्रीन की। तो अब चलते हैं स्लाइड 2 में और देखते हैं गेट डेटा फंक्शन हम कैसे कोड करने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइड 2 पे। तो देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे जो हमारी क्लास का इनिट मेथड होता है, रिफ्रेश बटन और डिलीट बटन। ये मैंने रिफ्रेश बटन आपको शो करी थी यहाँ पे जो हमने टॉप पे कोड अप करी। जब भी ये तीन फंक्शन कॉल होंगे ये गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी हम इनिट के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं गेट डेटा, देखिए मान लीजिए जब भी स्क्रीन आपकी फर्स्ट टाइम लोड होगी तो हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ टू डूज रखे होंगे। अब बाय डिफॉल्ट ये गेट डेटा फंक्शन तो कॉल होगा नहीं जब फर्स्ट टाइम, इसीलिए हम इनिट के अंदर भी ये गेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे ताकि ये डेटाबेस में जाए, जो भी यहाँ पे रोज रखी है उसको फेच करके हमारे यूआई में डिस्प्ले कर दे। उसके बाद रिफ्रेश बटन पे हम क्लिक करेंगे तो भी हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये हम क्यों करेंगे, देखिए जब आप ऐड टू डू कर लेंगे और उसके बाद जब वापस आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो आपको इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना होगा और ये भी गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा ताकि जो हमारी लिस्ट है वो दोबारा से अपडेट हो जाए। देन उसके बाद जो हमारी डिलीट बटन होगी जो आपको यहाँ पे शो अप हो रही है हर टू डू के आगे, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी आपका टू डू डिलीट हुआ है वो सबसे पहले तो आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, लेकिन यूआई पे आपको वो अभी भी शो होगा। इसीलिए हम जैसे ही गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमारी लिस्ट जो थी उसको अपडेट करेगा और यहाँ पे आपको वो टू डू अब शो अप नहीं होगा जो डिलीट हो चुका है। ओके। अब देखते हैं गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम क्या कोड करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे असिंक कीवर्ड का यूज कर लेना क्योंकि यहाँ पे हम डेटाबेस से ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें कुछ टाइम लगने वाला है। और उसके बाद जो हमने लिस्ट बनाई थी उसका नाम था ऑल डेटा, जो आप टॉप पे कोड करोगे और इसको एज एम्प्टी लिस्ट आप स्टार्टिंग में असाइन कर दोगे। फिर उसके बाद जैसे ही गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले आप लिस्ट को एम्प्टी करोगे, मतलब जो भी इसमें डेटा पहले से रखा हुआ है वो सारा आप रिमूव कर दो, इसको आप एक एम्प्टी लिस्ट बना दो। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया था हमने डेटाबेस नाम से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डीबी, तो आप लिखोगे डीबी डॉट क्वेरी ऑल। अब ये क्वेरी ऑल फंक्शन क्या है, देखिए पिछली वीडियो में हमने चेकआउट किया था डेटाबेस हेल्पर क्लास, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था। ये मैं आपको वीएस कोड पे शो कर दूंगा जब अपन इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी डेटा सारा आएगा वो इस रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब ये क्या होगी, ये एज ए लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इस लिस्ट के ऊपर आपको इटरेट करना है। इटरेट करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उस पर आप एक एक करके जा रहे हो। आप क्या लिखोगे, रेस्ट डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर आप एक वेरिएबल पास ऑन करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हो। अब होगा क्या, मान लीजिए ये आपकी लिस्ट आई है। ओके, यहाँ पे थी आपकी पहली रो, ये थी आपकी दूसरी रो, ये थी आपकी तीसरी रो। तो अब हम कर क्या रहे हैं, देखिए जो हमारा ऑल डेटा लिस्ट है उसके अंदर कर रहे हैं एक एक रो, मतलब हमने पहली रो इंसर्ट कर दी, फिर उसके बाद इसमें दूसरी रो इंसर्ट कर दी, फिर उसके बाद हमने तीसरी रो इंसर्ट कर दी, और लास्ट में हम कर रहे हैं अपना सेट स्टेट, मतलब जो भी हमारा विजिट है उसको आप दोबारा से रीबिल्ड करो ताकि हमें यहाँ पे चेंजेस शो अप हो जाए। और आपको जो यहाँ पे रो शो अप हो रही है वो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी। ये आपका एक मैप होगा जिसमें पहले तो आपका होगा कॉलम नेम और उसके बाद होगी आपकी कॉलम वैल्यू। जब भी आपको डिस्प्ले कराना रहेगा ये डेटा तो सिंपली आप यहाँ पे कॉलम नेम को कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग रखी हुई होगी वो आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारी होम स्क्रीन का जिसमें हम डेटा अपना शो अप करा रहे हैं। अब चलते हैं स्लाइड 3 में और देखते हैं अगर हमें डेटा ऐड करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड 3 में। तो चलिए अब समझते हैं अपनी ऐड टू डू स्क्रीन को। लेकिन आप होम स्क्रीन से ऐड टू डू स्क्रीन में कैसे आओगे, देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना एक गेटएक्स पैकेज जो हमें हेल्प करेगा नेविगेशन के लिए।
आप अगर इसको नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली आपको पूरी लाइन लिखनी होगी नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट डॉट पोस्ट देन अपनी स्क्रीन का नाम। लेकिन अगर आप गेटएक्स यूज करोगे तो सिंपली आपको लिखना है गेट डॉट टू और स्क्रीन का नाम। तो यहाँ पे जो हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसका जो हमारा ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है, इसमें हम सिंपली लिखेंगे गेट डॉट टू और अपनी स्क्रीन का नाम जिसमें हमें नेविगेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रेस करेंगे गेट डॉट टू और एड टू डू जो हमारी स्क्रीन का नाम था। अब इस एड टू डू स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोलर्स बनाने हैं, एक डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है और उसके बाद इंसर्ट डाटा फंक्शन बनाना है, जो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड करी है वो जाके हमारे डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ओके, इस स्क्रीन में ज्यादा कुछ भी फैंसी नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपली हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है बुकिंग नाम से, और इसके लिए हम एक कंट्रोलर कोड करेंगे ताकि जो भी वैल्यूज हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो कंट्रोलर में अपने आप जाके सेव अप हो जाए। सेम काम करेंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, इसके लिए भी एक कंट्रोलर बनाएंगे। लास्ट में हम बनाएंगे अपनी एक ऐड टू डू बटन। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इंसर्ट डेटा फंक्शन ट्रिगर होगा और जाके हमारा डेटा डेटाबेस में सेव कर देगा। अब चलते हैं स्लाइड 4 में और देखते हैं ये इंसर्ट डेटा फंक्शन हम कैसे कोड करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड 4 में। तो देखिए जो हमारा इंसर्ट डेटा फंक्शन होगा इसमें हम दो वैल्यूज पास करेंगे, पहला तो टाइटल और दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। ये मैप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है उसमें अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें मैप के फॉर्मेट में ही इंसर्ट करनी होती है। तो मैप में हम क्या पास करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है रो नाम का। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम टाइटल। अब ये क्या था, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमें टेबल में अपने जो जो कॉलम चाहिए उसके लिए हमें यहाँ पे एक कॉलम नेम बनाने पड़ेंगे। और दूसरा लेंगे डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम सिंपली डिस्क्रिप्शन पास ऑन कर देंगे जो इस फंक्शन में हमने एज ए इनपुट लिया है। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया होगा इस स्क्रीन में डेटाबेस नाम का, जिसका हम इंसर्ट मेथड कॉल अप करेंगे और उसमें अपनी रो पास कर देंगे जो हमने यहाँ टॉप पे कोड अप करी है। उसके बाद यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगी वो आईडी जो भी आपने रो इंसर्ट करी है उसकी आईडी। और उसके बाद हम यूज करेंगे गेट डॉट बैक। अब ये क्या करेगा, जो हमारी एड टू डू स्क्रीन है इसको क्लोज कर देगा और आपको जो आपकी पिछली स्क्रीन थी जो कि हमारी होम स्क्रीन थी उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये होने वाला है हमारा पूरा फ्लो। अब चलते हैं वीएस कोड पे और देखते हैं हमें क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है इसको यूज करने के लिए और उनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जैसे गेटएक्स को। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब देखते हैं हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज करनी है इस प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए चलते हैं अपनी pubshed.yml फाइल के अंदर और यहाँ पे आपको ये 4 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारी SQLite प्लगइन, ये हमें हेल्प करेगा अपना डेटाबेस स्टोर करने में और सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। उसके बाद हम यूज करेंगे पाथ प्रोवाइडर। अब ये हम क्यों यूज करें, देखिए अगर आपको याद हो, अगर हमें अपने डिवाइस के अंदर एक डेटाबेस ओपन करना होता है तो सबसे पहले आपको एक पाथ चाहिए होता है, मतलब डायरेक्टरी का पाथ जहाँ पे आप डेटाबेस ओपन करना चाहते हो। तो ये आपको वो पाथ ला के देगा। देन उसके बाद हम यूज करेंगे गेटएक्स लाइब्रेरी, सिंपली हम इसको यूज कर रहे हैं नेविगेशन के लिए। और लास्ट में हम यूज करेंगे लॉटी एनिमेशंस पैकेज। ये हमें क्या करेगा, जो आपको ऐड टू डू, अपडेट टू डू और एम्प्टी स्क्रीन पे यहाँ पे एनिमेशन शो हो रहा है उसको रेंडर करने के लिए। और उसके बाद अगर लॉटी और गेटएक्स को कैसे यूज करते हैं, आपको अगर इनके बारे में जानना है तो सिंपली मैंने पीछे एक प्लेलिस्ट बनाने की है, आप वहां जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो नीचे हमारा एसेट्स होता है उसके अंदर हमें एक फोल्डर डिफाइन करना है एनिमेशंस नाम का। अभी एनिमेशन नाम का फोल्डर मैं यहाँ कोड अप किया जिसके अंदर हमारे ये 3 जेसन फॉर्मेट हैं जो आपको यहाँ पे एनिमेशन शो अप होंगे। ओके, और उसके बाद जो आपको लास्ट काम यहाँ पे करना है, देखिए जो हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल होती है यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है मटेरियल ऐप। इसको आपको रिप्लेस कर देना है गेट मटेरियल ऐप से, ताकि आप गेटएक्स यूज कर पाओ अपने पूरे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है हमारी सारी डिपेंडेंसी जिनको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने होम डॉट डॉट पे। उसके बाद जो हमारी स्क्रीन है माई टू डू, इसको हमने कॉल किया है मेन डॉट डॉट से, ये देखिए इसके होम से, ताकि ये स्क्रीन हमारी यहाँ पे रेंडर हो जाए। और उसके बाद जो हमारी डेटाबेस हेल्पर क्लास थी, आप इसमें ये सारी चीजें इंपोर्ट कर लेना। पहला तो हमारा SQLite, दूसरा हमारा पाथ प्रोवाइडर, तीसरा हमारा पाथ और चौथा हमारा डॉट डॉट आईओ। तो अब चलते हैं अपनी होम डॉट डॉट में और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो आपने यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर क्लास बनाई है, ताकि हम इसके सारे फंक्शन से इंटरेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया डीबी नाम से और इसको इक्वल किया है डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस के, और इस क्लास को हमने यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कराया है। ओके, देन उसके बाद बनाना है आपको एक लिस्ट जो कि ऑल डेटा नाम से होगी और स्टार्टिंग में आपको इसे एम्प्टी डिक्लेयर करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे गेट ऑल डेटा फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले लिस्ट को एम्प्टी किया। देन उसके बाद जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया डीबी नाम से, उसका हमने क्वेरी ऑल फंक्शन यूज किया। अब ये क्या कर रहा होगा, देखिए जो भी हमारा डेटाबेस हेल्पर क्लास था उसका क्वेरी ऑल फंक्शन हमें लाके देगा और वहां से सारी रोज आपको रिटर्न करेगा। वो हमने रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई है। फिर इस वेरिएबल के ऊपर सिंपली हमने इटरेट किया है और जो हमारी ऑल डेटा लिस्ट है सिंपली इसमें एक एक जाके मैप हमने स्टोर करा दिया। उसके बाद यूज किया है सेट स्टेट, ताकि ये हमारी स्क्रीन दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। देन उसके बाद हम चेकआउट करते हैं अपने डिलीट डाटा फंक्शन को। ये हमारा फंक्शन क्या होगा, देखिए जब भी आप इस रेड कलर के डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा। इसके अंदर हम सिंपली आईडी पास करेंगे इस टू डू की, और उसके बाद हम कॉल करेंगे जो हमने डीबी वेरिएबल बनाया डॉट डिलीट, और इसके अंदर ये आईडी पास ऑन कर देंगे और ये टू डू हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और फिर सिंपली हम कॉल करेंगे गेट डेटा फंक्शन को, ताकि ये लिस्ट हमारी दोबारा से रिफ्रेश हो और वहां से वो टू डू रिमूव हो जाए जिस पे हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया है।
देन उसके बाद जो हमारा इनिट स्टेट फंक्शन होता है क्लास का, इसमें हम कॉल कर रहे हैं स्टार्टिंग में गेट ऑल डेटा फंक्शन, ताकि जब हमारी स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड हो तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाए और जो भी डेटा इसके ओवरफ्लाइट प्लगइन में स्टोर्ड है वो यहाँ पे आपको शो अप हो जाए। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि हमने विजिट में क्या कोड किया है, तो इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने एक ऐप बार बनाई है और जो इसके अंदर हमारी एक्शंस प्रॉपर्टी होती है ये एज ए लिस्ट होती है, इसमें आप कितने भी आर्गुमेंट पास ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने एक बटन कोड करी है गेस्चर डिटेक्टर की हेल्प से, और जो इसका ऑन टैप फंक्शन होता है उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं अपना गेट ऑल डेटा फंक्शन जो हमने टॉप पे कोड किया है, और ये रही हमारी रिफ्रेश बटन जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद जो हमारा बॉडी विजिट होता है यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन। देखिए जो आपने ऑल डेटा लिस्ट बनाई थी उसको हम चेक करेंगे, अगर ये ऑल डेटा की लेंथ हमारी 0 के इक्वल है तो आपको यहाँ पे ये लिस्ट व्यू बिल्डर शो अप नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक कॉलम शो अप करना है। अब कॉलम के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमने यूज किया यहाँ पे एक लॉटी एनिमेशन, देन उसके बाद हमने अपने यूज किया टेक्स्ट एड योर टू डूज। ये अगर हम यहाँ पे सारे टू डू डिलीट कर देंगे तो आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये सारे टू डू डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्या, फर्स्ट डिलीट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो यहाँ पे आपको ये एनिमेशन शो अप हो रहा है। देन उसके बाद अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करना है, जो आपको यहाँ पे पहले डेटा दिख रहा था उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा आइटम बिल्डर होता है उसके अंदर अपना कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास ऑन करेंगे और सिंपली उसके बाद एक कार्ड कोड किया है। मेन इंपॉर्टेंट काम है हमारा यहाँ पे लिस्ट स्टाइल के अंदर, मेन काम हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑल डेटा हमारी लिस्ट थी उसके आप पहले आइटम पे जाइए और उसका टाइटल शो अप कर दीजिए, सेम पहले आइटम पे जाइए उसका डिस्क्रिप्शन शो अप कर दीजिए, और उसके बाद जो हमारा डिलीट डाटा फंक्शन होता है इसमें हम क्या पास करेंगे, देखिए जिस भी आइटम पे हमने करंटली है उसकी आप आईडी यहाँ पे पास ऑन कर दो। ओके, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आइटम काउंट होता है उसमें हम पास करेंगे ऑल डेटा डॉट लेंथ। अगर आपको लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में कुछ भी चीजें चेकआउट करनी है तो इस पे वीडियो मैंने पहले कोड अप कर रखी है, आप उसको एक बार वॉच कर लो तो आपको ये पूरा पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारे नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन होती है इसका जो ऑन प्रेस्ड है इस पे हमने कॉल किया है गेट डॉट टू एड टू डू। अब ये एड टू डू हमारी उस स्क्रीन का नाम है जिसमें हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे जो हमें डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो अब चलते हैं इस स्क्रीन पे और चेकआउट करते हैं इसमें हमें क्या कोड करना है। तो चलते हैं ऐड टू डू स्क्रीन पे। तो चलिए अब इस करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक और चलते हैं अपनी ऐड टू डू स्क्रीन में। तो इस पे करते हैं क्लिक, तो ये हमारी ओपन हो गई ऐड टू डू स्क्रीन। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो आपको सेम काम करना है, डेटाबेस हेल्पर का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो सिंपली आप इस क्लास को पहले इंपोर्ट कर लेना जो हमने यहाँ टॉप पे इंपोर्ट कराई है, और उसके बाद आप लिखोगे डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस। देन उसके बाद यहाँ पे हमने दो कंट्रोलर्स बनाए हैं, पहला तो टाइटल कंट्रोलर और दूसरा डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर। ये हमने क्यों बनाया है, ताकि जो भी वैल्यू आप इन टेक्स्ट फील्ड में एंटर करोगे वो आपकी इस कंट्रोलर में अपने आप जाके सेव हो जाएगी। देन उसके बाद हमने बनाया अपना इंसर्ट डेटा फंक्शन, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पे इंसर्ट करी होंगी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये एज ए इनपुट हम इसमें पास ऑन करेंगे। और यहाँ पे एक हमने रो बनाई है जो कि हमारा मैप टाइप का होने वाला है, जिसमें हमारा कॉलम का नेम होने वाला है डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम टाइटल, जिसमें हम अपनी टाइटल वैल्यू पास कर रहे हैं। देन उसके बाद डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम डिस्क्रिप्शन जिसमें हम डिस्क्रिप्शन वैल्यू पास ऑन करेंगे। उसके बाद हम कॉल करेंगे डीबी डॉट इंसर्ट। अब ये मेथड हमने अपनी डेटाबेस हेल्पर क्लास में इंप्लीमेंट किया था, उसके अंदर ये रो पास ऑन करेगा जो हमारी SQLite डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी, और आपको ये आईडी रिटर्न करेगा जो भी आपने इंसर्ट किया है उसकी आईडी। देन उसके बाद हमने यूज किया गेट डॉट बैक। अब ये क्या करेगा, देखिए जो भी हमारी करंट स्क्रीन है उसको रिमूव करेगा और आपको पिछली स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए अब चेकआउट करते हैं कि हमने विजिट के अंदर क्या कोड किया है। तो इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। टॉप पे हमने नॉर्मल एक ऐप बार बनाई है। देन उसके बाद बॉडी के अंदर हमने यूज किया लिस्ट व्यू, ताकि हम यहाँ पे चीजों को वर्टिकल फैशन में अलाइन कर पाए। सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज किया अपना लॉटी एनिमेशन जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रहा है। देन उसके बाद हमने दो टेक्स्ट फील्ड बनाई है, पहला तो टाइटल और दूसरा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो हमारी पहली टेक्स्ट फील्ड है इसके कंट्रोलर में हमने पास किया अपना टाइटल कंट्रोलर, और उसके बाद जो हमारी दूसरी टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे इसके कंट्रोलर में हमने पास किया अपना डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर। देन लास्ट में हमने बनाई है अपनी ऐड टू डू की यहाँ पे बटन जो आपको नीचे शो अप हो रही है। उसके बाद जो इसका हमारा ऑन टैप मेथड होता है इसमें हमने पास किया अपना इंसर्ट डेटा फंक्शन, और उसके बाद जो भी वैल्यूज आपने इन टेक्स्ट फील्ड में भरी है वो आप इसमें पास ऑन करोगे। वो कैसे पास ऑन करोगे, देखिए टाइटल कंट्रोलर जो हमने अपना ऊपर कंट्रोलर कोड किया है डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड में है वो इस पूरे वेरिएबल में स्टोर्ड है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए आप पास करोगे डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। तो क्या होगा, जब भी आप इस पे क्लिक करोगे ये फंक्शन हमारा इंसर्ट डेटा फंक्शन ट्रिगर होगा, जो यहाँ पे इसके अंदर ये आपको वैल्यूज मिल गई टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में ये वैल्यूज इंसर्ट कर देगा हमारा डेटाबेस में जाके। तो ये है हमारा पूरा ऐड टू डू का फ्लो। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन को रन करके शो कर देता हूँ। देखिए उसके बाद जब ऐड टू डू पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा, डेटा इंसर्ट होगा और इस स्क्रीन से रिमूव होकर हम पिछली स्क्रीन में नेविगेट हो जाएंगे। तो इस पे करते हैं क्लिक, ये हम पहुंच गए पिछली स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डेटा शो अप नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपको कोई भी डेटा शो अप नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्क्रीन रिबिल्ड नहीं हुई है। अब आप इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना वो डेटा शो अप हो जाएगा। तो इस पे क्लिक किया, ये देखिए आपको डेटा शो हो गया। देन उसके बाद अगर आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम वो आईडी पास ऑन कर रहे हैं। ये चलते हैं होम डॉट डॉट पे और इस डिलीट फंक्शन पे मैं आपको शो करता हूँ। देखिए देखिए जब हम इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी आईडी पास कर रहे हैं।
ऑल डेटा इंडेक्स और यहाँ पे आईडी, जो कि इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा जो हमने टॉप पे कोड किया है। उसके बाद ये सिंपली लाइन ट्रिगर होगी जो हमारा टू डू डिलीट कर देगी। तो इस पे करते हैं क्लिक और ये हो गया हमारा टू डू डिलीट। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें तो आपको क्या करना है, सिंपली डेटाबेस हेल्पर का सबसे पहले तो इंस्टेंस बनाना है ताकि आप उसके सारे फंक्शंस यूज कर पाओ। देन उसके बाद होम वाले में सिंपली आपको गेट डेटा फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले कराना है। उसके बाद ऐड टू डू के अंदर सिंपली आप कंट्रोलर्स बनाने हैं, उनकी वैल्यू उठा के आपको इंसर्ट डेटा फंक्शन के अंदर डालनी है और डीबी का इंसर्ट मेथड कॉल करना है इंसर्ट कराने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी फ्रेंड्स।